अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सीएम भूपेश की कैंडी क्रश खेलते हुए तस्वीर बीजेपी कर रही है वायरल। भाजपा ने कहा, कितनी भी माथापच्ची कर लें, सरकार तो आनी नहीं है। शायद इसलिए बैठक में ध्यान देने की बजाय सीएम ने कैंडी क्रश खेलना समझा उचित। मामले में सीएम ने पलटवार करते हुए कहा, गिल्ली डंडा के साथ कैंडी क्रश भी है मेरा फेवरेट। पीएससी 2022 के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने राज्य शासन और पीएससी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। मामले में परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी टेकराम नाग ने याचिका दायर कर चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए की है जांच की मांग। रायपुर पहुंचे भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, 5 साल में युवाओं का छीन गया हक। पीएससी में न्याय की मांग करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने खाई लाठी। सीजीपीएससी घोटाले का आक्रोश युवा अपने वोट के जरिए करेंगे दर्ज। मुंगेली में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल दाऊपारा में निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी सवाल पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं देने व प्रशिक्षण कार्य को गंभीरता से नहीं लेने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने 6 अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। बिलासपुर के अरपा नदी सेंद्री में 3 बच्चियों की डूबने से मौत के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ पेनाल्टी से नहीं चलेगा काम। प्रकरण में 6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। जगदलपुर में 17 दिनों से बंद केके रेल लाइन बीती रात 9 बजे हुई बहाल। 12 अक्टूबर से यात्री ट्रेनों का परिचालन होगा शुरू। दरअसल 24 सितंबर को तड़के सुबह मानबार जड़ती स्टेशन के बीच भूस्खलन होने से ट्रैक के ऊपर गिर गए थे पहाड़ के मलबे व बड़े बड़े पत्थर। रेलवे को 119 करोड़ का हुआ नुकसान। दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार जीजा साले को तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में दोनों की हुई मौत। स्कूटी को लगभग 2 किलोमीटर घसीटते ले गई पिकअप। राहगीरों ने घटना का बनाया वीडियो। वहीं पुलिस मामले की कर रही है जांच। रायगढ़ जुटमिल थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने चुनरी से फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। ओडिशा निवासी पूजा साहू की ग्राम जमोरा में 4 साल पहले हुई थी शादी। मां को फोन कर कहती थी कि उसे जीने की नहीं है इच्छा। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही रायपुर पुलिस की बढ़ गई है सख्ती। अलग अलग जगहों पर की जा रही है सरप्राइज चेकिंग। अंतर जिला चेक पोस्ट के साथ ही शहर के भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भी की जा रही है चेकिंग। महासमुंद जिले के बसना थाना के डायल 112 वाहन में गर्भवती ने 2 शिशुओं को दिया जन्म। प्रसव पीड़ा से करा रही थी गर्भवती। मदद की गुहार पर आधी रात पहुंची पुलिस। इसके बाद जच्चा बच्चा सभी को सुरक्षित पहुंचाया गया सीएचसी बसना। विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस हो गई है सक्रिय। ओडिशा बॉर्डर के चेक पोस्ट पर महासमुंद पुलिस ने अंतर्राज्यीय जांच नाका में चेकिंग के दौरान 2 दिनों में 70 लाख रुपए किया है जब्त। सिंघोड़ा पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 39 लाख नकदी सहित कुल जुमला 59 लाख किया है बरामद। रायपुर के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। राजधानी में इन दिनों चलती बाइक पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ही खतरनाक स्टंट करते आ रहे हैं नजर। एक बाइक पर 6 लोग हैं सवार। सभी बाइक सवार पुलिस गिरफ्त से हैं बाहर। दुर्ग में बीजेपी की वॉल पेंटिंग मिटा रहे निगम कर्मियों की भाजपा समर्थकों ने कर दी पिटाई। घटना से नाराज निगम कर्मियों ने भिलाई नगर थाने में दर्ज कराया केस। मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कर्मचारी ने कहा, नशे में 2 लोगों ने गाली गलौज की, फिर लाठी और हॉकी स्टिक से की पिटाई। छत्तीसगढ़ के 4 संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा से मानसून के विदा होने के बाद लगातार बढ़ रहा है तापमान। सभी जिलों में दिन का पारा 30 डिग्री के हैं पार। अगले 48 घंटे मौसम में कोई बदलाव के नहीं है आसार। तिल्दा में सबसे अधिक 37.4 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। जांजगीर चांपा के पीथमपुर में एनएच पुल के पास खाई में पलटा भैंसों से भरा ट्रक। हादसे में 9 भैंसों की हुई मौत। वहीं 2 भैंस हैं घायल। बता दें कि 25 भैंसों को 12 चक्का वाहन में भरकर ले जा रहे थे। वहीं घटना के बाद ड्राइवर और हेल्पर मौके से हैं फरार। तस्करी की आशंका जताते हुए मामले की जांच में जुट गई है पुलिस।
अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।